हेलो, आज हम बात करेंगे ऑयल फिल्टर्स के सिलेक्शन के बारे में। जब भी हमने ऑयल फिल्टर्स को चेंज करना होता है या ऑयल फिल्टर्स को हमने सेलेक्ट करना होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक नॉलेज ऐसा होना जो है वो आपको पता होनी चाहिए फिल्टर्स के बारे में। अगर उसको आपको पता होगा बेसिक नॉलेज को तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। तो ऑयल फिल्ट्रेशन की जब भी बात आ रही होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साफ और नीट एंड क्लीन ऑयल मशीन्स के अंदर जाएगा तो मशीन की लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। तो ऑयल फिल्टर की सिलेक्शन के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पोर साइज का। जो आप फिल्टर परचेज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो फिल्टर के सरफेस एरिया पे पोर्स होते हैं, उन आप जिसको परचेज कर रहे हैं फिल्टर को, उसका पोर साइज क्या है। जो सरफेस एरिया पे पोर्स है उनका पोर साइज क्या है, एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी पोरोसिटी, मतलब आपके फिल्टर के सरफेस एरिया पे कितने टोटल पोर्स हैं, नंबर ऑफ पोर्स पर सरफेस एरिया। तो अगर आपको दो फिल्टर परचेज कर रहे हैं तो एक की और दूसरे की पोरोसिटी में कितना डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं पर सरफेस एरिया। तीसरी चीज़ है आपकी फ्लो रेट। फ्लो रेट सिंपल है कि फ्लो आपका जो ऑयल है उसने फिल्टर के इनलेट से अंदर आना है और फिर बाहर जाना है एट अ सर्टन PSI, एट अ सर्टन डिफरेंशियल प्रेशर। कितना ऑयल जो है आपका उधर से गुजर सकेगा, तो ये आपका बेसिकली फ्लो रेट है। ये नॉर्मली गैलन्स पर मिनट में होता है एट अ सर्टन PSI। तो फ्लो रेट आपको पता होना चाहिए। फोर्थ इज डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर बेसिकली क्या है कि आपकी फिल्टर की इनलेट लाइन है उसका आप प्रेशर मेजर करते हैं और आपकी फिल्टर की आउटलेट लाइन है उसका आप प्रेशर मेजर करते हैं। तो जो प्रेशर ड्रॉप होता है, ये डिफरेंशियल प्रेशर, जो प्रेशर ड्रॉप, जो प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट लाइन, उसको हम डिफरेंशियल प्रेशर भी कहते हैं, प्रेशर ड्रॉप भी कहते हैं, डेल्टा P भी कहते हैं। तो वो भी आपको आपके फिल्टर का पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल प्रेशर क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्टर रेटिंग के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप फिल्टर परचेज कर रहे हैं तो फिल्टर रेटिंग आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली जो सबसे पहली रेटिंग है फिल्टर की वो नॉमिनल रेटिंग हम जिसको बोलते हैं। नॉमिनल रेटिंग में बेसिकली क्या होता है कि साइज ऑफ द फिल्ट्रेशन प्लस द कैप्चरिंग एफिशिएंसी। अब साइज ऑफ द फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है। नॉर्मली आप समझ लें कि दो फिल्टर आपके पास पड़े हुए हैं, एक 5 माइक्रोन फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है और दूसरे की भी 5 माइक्रोन फिल्ट्रेशन वाला फिल्टर है। तो अब 5 माइक्रोन अगर आप कहेंगे कि ये फिल्टर भी 5 माइक्रोन का है और ये फिल्टर भी 5 माइक्रोन का है, तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप कैप्चरिंग एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं करते। लेट्स से फिल्टर ए है, फिल्टर बी है, फिल्टर सी है, तीनों की जो फिल्ट्रेशन है तीनों जो है वो 5 माइक्रोन के फिल्टर्स हैं, बट एक की जो कैप्चरिंग एफिशिएंसी है 5 माइक्रोन पे वो 25% है, दूसरे की 60% है और तीसरे की 99% है। तो अब कौन सा फिल्टर लेंगे? ऑब्वियसली अब वो फिल्टर लेंगे 5 माइक्रोन वाला जिसकी जो कैप्चरिंग फ्रीक्वेंसी एट 5 माइक्रोन इज 99%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे अगर फिल्टर का बॉक्स आप देखेंगे तो उसके ऊपर तीनों पे 5 माइक्रोन लिखा होगा। तो 5 माइक्रोन मीन्स नथिंग अनटिल जब तक आप साथ ये ना बताएं कि एट 5 माइक्रोन उसकी कैप्चरिंग एफिशिएंसी क्या है। तो कैप्चरिंग एफिशिएंसी प्लस साइज ये नॉमिनल रेटिंग में आता है। इससे बढ़ के आगे आप बीटा रेटिंग की तरफ जाएं। बीटा रेटिंग में बेसिकली क्या है कि बीटा रेटिंग में ये है कि आपकी एक फिल्टर की इनलेट लाइन है और आपकी फिल्टर की आउटलेट लाइन है। आप फिल्टर की इनलेट लाइन पे पार्टिकल काउंटर लगाते हैं और वहाँ से जो ऑयल आ रहा है लेट्स से उसमें 200 पार्टिकल है, 200 पार्टिकल है, और जो आउटलेट लाइन पे आपने पार्टिकल काउंटर लगाया तो वहाँ पे एक पार्टिकल गुजर रहा है, मीन्स के बाकी 199 आपके पार्टिकल फिल्टर ने रोक लिए हैं। तो 200 आपके लेट्स से आ रहे थे और 1 आपका आउट हो रहा है। 200 इनलेट पे थे और 1 आउटलेट पे था, तो 200/1 मीन 200 आपकी बीटा रेटिंग है एट अ सर्टेन साइज। फॉर एग्जांपल आप 5 माइक्रोन 4 माइक्रोन को सिलेक्ट करते हैं तो 4 माइक्रोन साइज पे लेट्स से 4 माइक्रोन्स के 200 पार्टिकल इनलेट लाइन पे आ रहे थे और आउटलेट लाइन पे आपका 1 पार्टिकल काउंटर ने पकड़ा, तो मीन्स 200/1, तो बीटा रेटिंग आपकी 200 हो जाएगी एट 4 माइक्रोन साइज। इसी तरीके से 5 माइक्रोन 6 माइक्रोन किसी पे भी आप ले सकते हैं। तो बीटा रेटिंग को जो है वो डिमांड करें आप, ये ISO स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होती है और ये आप डिमांड करें कि जो आप फिल्टर परचेज करें उसकी बीटा रेटिंग क्या है। अगर बीटा रेटिंग उसकी अच्छी है, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही आपका वो फिल्टर अच्छा है।
तो उसके अकॉर्डिंगली नॉमिनल रेटिंग से इवन आप फर्दर स्टेप पे बीटा रेटिंग पे जाएं। तो बीटा रेटिंग में बेसिकली जस्ट क्या है, एक पार्टिकल काउंटर आप लगाते हैं इनलेट लाइन पे, एक पार्टिकल काउंटर लगता है आपका आउटलेट लाइन पे, एंड देखते हैं कि इनलेट लाइन पे कितने पार्टिकल आ रहे हैं और आउटलेट लाइन पे पार्टिकल कितने आ रहे हैं, तो वहाँ से आपकी बीटा रेटिंग निकल आती है। लेट्स से अगर इनलेट पे 100 आ रहे हैं और आउटलेट पे 1 जा रहा है तो 100/1 आपकी 100 बीटा रेटिंग आ जाएगी एट दैट पर्टिकुलर पार्टिकल साइज 4 माइक्रोन 5 माइक्रोन व्हाटसएवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटर फिल्ट्रेशन की। नॉर्मली हर कोई ये चाहता है कि उसका जो ऑयल है वो उसकी फिल्ट्रेशन बेटर से बेटर हो, आपकी मशीन में, आपकी गाड़ी में, आपकी हर मतलब जो भी इक्विपमेंट है उसमें नीट क्लीन ऑयल जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहते हैं कि जी हम मिनिमम स्मॉलर पोर साइज की तरफ जाएं ताकि बेटर एंड बेटर फिल्ट्रेशन हो आपकी। तो अगर आप स्मॉलर पोर साइज वाले फिल्टर्स की तरफ जाएंगे तो ये आपने ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेना, आपने देखना है कि आप या तो अपने जो फिल्टर है उसका सरफेस एरिया आप इंक्रीज करें, फिल्टर का सरफेस एरिया को पे वर्किंग करें वो इंक्रीज हो, या आपका स्लो डाउन करें अपने फ्लो रेट को, या आप पोरोसिटी को इंक्रीज करें। तो इस तरीके से 3-4 चीज़ें होती हैं, इनमें से किसी न किसी एक या दो चीज़ को आपने एड्रेस करना होता है। अदरवाइज अगर आप इन दोनों तीनों चीज़ों में से किसी को भी एड्रेस किए बगैर बेटर फिल्ट्रेशन पे लो स्मॉलर पोर के फिल्टर की तरफ जाएंगे तो होगा क्या कि डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ेगा और जो आपका बाईपास वाल्व है वो ऑन हो जाएगा और आपका ऑयल सीधा जाना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं ऑयल फिल्ट्रेशन के बारे में। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे। और दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि नॉर्मली जो फिल्ट्रेशन की टाइप्स होती हैं वो 2 तरह की फिल्ट्रेशन होती हैं, एक आपकी डेप्थ फिल्ट्रेशन होती है और एक आपकी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होती है। तो आपने मुझे ये बताना है कि डेप्थ फिल्ट्रेशन कहाँ पे यूज़ हो रही होती है और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कहाँ पे यूज़ हो रही होती है। थैंक यू सो मच।